CNN ने और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो है अलार्मिंग इंटेलिजेंस, और वो है कि CIA ने और US इंटेलिजेंस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने एक बड़ी अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस रखी। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को, और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। वो जो गैस वहां से लीक हुई है उसी वजह से जो है भारत मान गया था सीज फायर, और वो बिल्कुल 100% सच्ची न्यूज है। आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है, और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है, ही इज 200% सक्सेसफुल। इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है, बिल्कुल, और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं किया। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कौवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कौवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। न्यूक्लियर पावर होना और न्यूक्लियर वेपन स्टेट होना दो डिफरेंट चीजें हैं। फौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना। अगर USA और डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आता तो शायद पाकिस्तान मिट जाता। कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री को सबक सिखाने वाले थे, और उन्हें वो सबक सिखाने से रोक दिया गया है, या वो सबक जो सिखाना चाह रहे थे वो सबक वो सिखा नहीं सके। रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज, खारिश, आंखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है, और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज़ पहुंच गए हैं एक चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। हम इंडिया से पैदा हुए हैं तो बाप होता है। पक्की बात है। हाँ, बाप होता है। किरना हिल सरगोदा में मशफ बेस, वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया, और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफ़ीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूँ, हमारा घर उधर ही है, और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है, और काफ़ी इसके अंदर तबाही हुई है, जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है, और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक अंदाजा नहीं है कि ये कितनी खतरनाक सिचुएशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, लेकिन ये मूर्ख हैं। ये मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौम आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर भी मैंने लोगों से बात की है, यहाँ बड़ा डिफरेंट किस्म का व्यू है। यहाँ ये व्यू नहीं है जो पाकिस्तान के अखबारों में या पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया मार्केट में कहा जा रहा है। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो है वो आई रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। अब वो अलार्मिंग इंटेलिजेंस जो है वो थर्सडे के दिन ये डेवलप होने लगी, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ने वाली है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। CNN ने और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो है अलार्मिंग इंटेलिजेंस, और वो है कि CIA ने और US इंटेलिजेंस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बड़ी अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस रखी। CNN ने एक्सप्लेन नहीं किया कि अलार्मिंग पीस ऑफ इंटेलिजेंस क्या थी, ना हिंदुस्तान के अखबार एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा उसकी हेडलाइन है, स्टोरी है, जिसने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला या उनको ये असेसमेंट दी गई कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में न्यूक्लियर जंग का खतरा है।
और ये उनको कैसे पता चला, और ये असेसमेंट पेंटागन से आई, CIA से आई उनके पास। अच्छा, अब ये क्यों आई उनके पास और कैसे आई, इसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं कि थर्सडे की रात जो थी, जुमेरात की रात, जब नूर खान बेस के ऊपर हमला किया हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, 3 बेसेस पे हमला किया था। एक मेरा ख्याल है चकवाल में, एक पिंडी के करीब नूर खान बेस में, एक और जगह पे शोरकोट में। तो US इंटेलिजेंस जो है उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये ब्रीफ किया। मार्को रूबियो जो हैं, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं इंटरिम पोजीशन पे, एक एडिशनल चार्ज उनके पास है, क्योंकि जब से माइक वॉल्ट्स जो हैं वो फारिग हुए, उन्होंने रिजाइन किया, अभी नया परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं आया। तो मार्को रूबियो को और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ये ब्रीफ किया गया कि जो नूर खान बेस है, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसका ये एक नर्व सेंटर भी है। यहाँ पे रिफ्यूलिंग के भी ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ से लॉजिस्टिक प्लानिंग भी की जाती है। लेकिन सबसे बढ़ के उन्हें ये बताया गया, ये उनको पता चला कि इसके करीब जो है वो चकलाला गैरिजन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। और उनको ये पता चला कि पाकिस्तान के सोर्सेज ये समझते हैं, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने इस खदशे का इजहार किया कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड जो है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, उसको डीकैपिटेट करना चाहता है। अब इसका क्या मतलब है, बिकॉज पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तो चकलाला के गैरिजन में नहीं पड़े हुए, वो तो पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, कोई जानता भी नहीं है कि कहाँ पड़े हैं। तो लेकिन न्यूक्लियर कमांड को डीकैपिटेट करने से मतलब है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जो टॉप की यानी जो ऑफिशियल कमांड है, जो लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको गालिबन हिंदुस्तान जो है वो डीकैपिटेट करना चाहता है। ये बात वैसे बड़ी अजीब है, क्योंकि एक वक्त में सारे एक जगह पे कहाँ होंगे। बहरहाल मोदी से एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गजवे हिंद करेंगे। वो भाई अपने आप को सीधा तो कर लो, पहले सेका जाएगा थोड़ा उसको, पर इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ये बहुत लंबे समय तक, मैं यानी कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां, कई पुश्तें जो हैं पाकिस्तान की, वो इन तारीखों को, ऑपरेशन सिंदूर को तो कम से कम याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान भूलने नहीं वाला। मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटी जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो सारी बात है, अगर ये नहीं होता, मैं देख रहा था कि कल किसी बंदे ने इसके ऊपर बात की थी कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये एक चीज़ आती है कि भाई धुएं से बच सकते हैं आप, किससे बच सकते हैं ये, वरना अगर पूरा इंडिया और पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर वेपन चला दें तो पूरी दुनिया के अंदर धुआं फैल जाए न्यूक्लियर का अगले कितनी देर के अंदर। मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए। आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, कुछ बहुत बड़ा हुआ है ना। पाकिस्तान में डर और बेचैनी का माहौल है। लोगों को लगता है कि भारत के हमले के बाद न्यूक्लियर लीक की संभावना बहुत बढ़ गई है। किरणा हिल्स और आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैलने की अफवाहें तेजी से फैल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होंगी। 1998 में चागई जिले में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी वहां के लोगों को रेडिएशन का गंभीर असर झेलना पड़ा था। कई बच्चों में जन्मजात विकलांगता, कैंसर, किडनी फेल्योर और दूसरी गंभीर बीमारियां पाई गई। महिलाओं और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। कई घरों में हर दूसरे बच्चे में कोई न कोई बीमारी या विकलांगता देखने को मिली। आज एक बार फिर वही डर लोगों के दिलों में घर कर गया है। सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में डर और चिंता का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि भारत का जवाब सही था, लेकिन आम जनता डरी हुई है और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। अगर सच में न्यूक्लियर लीक हुआ तो आने वाली कई पीढ़ियां रेडिएशन के जहर से जूझेंगी। हर घर में बीमारियां, विकलांग बच्चे और अजीब अजीब रोग आम हो जाएंगे। पर इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ये बहुत लंबे समय तक, मैं यानी कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां, कई पुश्तें जो हैं पाकिस्तान की, वो इन तारीखों को, ऑपरेशन सिंदूर को तो कम से कम याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान भूलने नहीं वाला। मतलब ये देखिए बेगैरत कौम है। ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आ रही है,
ये तो अपने आप में बहुत गंभीर और खतरनाक स्थिति है, और इनको अपना पूरा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बंद करना पड़ेगा। वहां तो लोगों की एंट्री तक बंद हो जाएंगी, आसपास के कई कई किलोमीटर तक वहां कोई घुस नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अब ये डंप हो जाएगा, इसको नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब अंदर जाएंगे, एक्सेस करेंगे, तब ना उसको डंप को खराब करेंगे या उसको नष्ट करेंगे। जब आपकी टनल की ओपनिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई है और अंदर पड़ा हुआ आपका आर्सेनल, मैं ये बोल दूं कि साहब फट तो नहीं रहा, पर वो अंदर पड़ा पड़ा फुसफुसा रहा है। वो कभी भी उसके अंदर से एक मेजर लीक हो सकता है। और मेजर लीक का भाव ये है कि अगर मेरी असेसमेंट यदि ठीक है, तो आने वाले समय में सरगोदा और उसके आसपास के इलाकों के अंदर इनको इवैक्यूएशन प्लान करनी पड़ेगी, सिविलियन इवैक्यूएशन। और उसका रेडियस 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि लीकेज कितनी है और कौन सा मौसम है। तो डिपेंडिंग, और ये जिस तरीके से देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो अमेरिका और मिस्र वाले मिलकर फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं ताकि ये संभल जाए, किसी तरीके से रेडिएशन काबू में आ जाए। पर नहीं होती तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है इनका, पाकिस्तान का, वो बिल्कुल इनहैबिटेबल हो जाएगा, यानी कि रहने के लायक नहीं रहेगा। जैसे कि यूक्रेन के अंदर क्रेनोबिल करके एक क्षेत्र है, जब सोवियत रशिया होता था उस वक्त एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ब्लास्ट हुआ था। तो क्रेनोबिल एक बहुत हंसता बसता चहलता शहर था, आज वो एक बिल्कुल गोस्ट टाउन जिसको बोलते हैं ना, वैसा बन चुका है। तो पाकिस्तान के कुछ शहर जो हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग गोस्ट टाउन्स। शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा। तो दोस्तों अभी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ये खबर है कि 100 किलोमीटर का, जी हाँ दोस्तों 100 किलोमीटर का एरिया खाली करवाया जा रहा है पाकिस्तान नूर एयरबेस के पास, जहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ लीकेज हुई है। और ये लीकेज केवल हुई है किसकी वजह से? इंडिया पे जो इन्होंने दोस्तों किया है कांड, और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 9 जगह स्ट्राइक कर करके और इनके नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। और उसी नूर खान एयरबेस पे रखा था इनका न्यूक्लियर रेडिएशन वाला दोस्तों जो भी बॉक्स होगा या फिर कोई भी चीज़ जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन इसमें होते हैं, वो रखा था। वो पूरी तरह से दोस्तों लीकेज उसमें चालू हो गई है। और लीकेज ये छोटी मोटी लीकेज नहीं है, ये लीकेज लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कल परसों की लीकेज कुछ और थी, आज की लीकेज कुछ और है। उस समय दोस्तों केवल 100 किलोमीटर खाली कराने के बारे में सोचा जा रहा था और आज 100 किलोमीटर खाली कराया जा रहा है। और इसमें दोस्तों पाकिस्तान के साथ साथ में अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया है। लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, वहाँ से हटवाया जा रहा है, निकलवाया जा रहा है। मतलब दोस्तों वहाँ पर अगर लोग रहेंगे और वहाँ पर लोग रह रहे होंगे तो वो एरिया पूरी तरह बंजर हो जाएगा। वहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे वो लूले लंगड़े पैदा होंगे और कितने सालों तक, कितने दशकों तक वहाँ की हालत पूरी तरह से गंभीर रहने वाली है। मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया जब से इंडिया से उसने बदला, जब से इंडिया पे उसने इतना बड़ा कांड जो किया है इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने जो जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गई है। और पाकिस्तान अब आगे कुछ ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी जो सरकार है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, उस पर हमको नाज है, हमको फख्र है जो उसने जवाबी कार्रवाई की है। एक तरफ दोस्तों हमारी जो महिलाएं हैं, 2 भारतीय महिलाओं ने जो दोस्तों हमारी आर्मी के महिलाएं हैं, उन्होंने ही ये पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया और उनको घुटनों पे ला खड़ा कर दिया। लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी, जो जाहिल कौम है इन लोग की, ये अभी तक अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ शाहिद अफरीदी बेशरम जो है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई, आपके देख सकते हैं आप। शाहिद बेशरम अफरीदी, उसने तो इतना जश्न मनाया, इतना जश्न मनाया, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा जंग जीत करके आ रहा है। पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया जो भारत कभी कर भी नहीं सका है। मतलब इतना जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पे दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो मिठाइयाँ बांट रही, हमने भारत को हरा दिया, हमने पाईजान, हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत को ये कर दिया, हमने भारत को वो कर दिया, इंडिया को हमने ये कर दिया, इंडिया ने ये जवाब दिया, तो इंडिया को हमने जवाब दिया। अब इंडिया घुटनों पे आ गया है, मोदी को हम लोग कुछ भी नहीं, मोदी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हमारे संग चाइना है, अबे चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। इधर रशिया हमारे साथ में है और रशिया पूरी तरह से साथ में है। और रशिया के साथ साथ कौन है दोस्तों? इजराइल, जो इजरायली जो इनके ऊपर ड्रोन छोड़े गए हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान तबाह और बर्बाद किया गया। उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, इजरायली ड्रोन्स उसमें थे। और दोस्तों जो ब्रह्मोस, मैं बता रहा हूँ ब्रह्मोस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, और ब्रह्मोस पहुँचा है कहाँ पे? ब्रह्मोस पहुँचा है नूर खान एयरबेस पे। और उस ब्रह्मोस ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान के न जाने कितने पुश्ते
डिसेबल्ड पैदा होने वाली हैं। डिसेबल्ड मतलब समझिए लूले लंगड़े एकदम गए गुजरे, मतलब हर एक दूसरा बच्चा जिसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को मिलने वाली है। ये कंडीशन पाकिस्तान का पूरी तरह से कर दिया, ये भारत ने किया, भारत की वजह से। और भारत में जो इन्होंने कांड किया, भारत ने उसका बदला जब लिया तो ऐसा बदला लिया है कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, पाकिस्तानी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मजा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि लगातार आपको इनका रोना धोना आपको दिखा पाए। और इनका दोस्तों जो कांड होने वाला है, जो और कुछ आगे क्या करने वाले हैं ये लोग, उसके बारे में बताएंगे। और ऑपरेशन किलर में भारत अब अगला स्टेप क्या लेने वाला है इसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक